नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्यमय दुनिया में। आज भी आप लोगों के लिए मैं कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम अनन्या अरोरा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए हॉस्टल में रह रही हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी और मेरी 3 सहेलियों की रातों की नींद हराम हो गई है। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दूं, पर हमारे इंस्टीट्यूट और कॉलेज के पास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा है ही नहीं। इसीलिए हम यहीं इसी हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। असल में कहूँ तो इन सब की जिम्मेदार हम खुद चारों सहेलियां ही हैं। आज भी मुझे याद है वो दिन जब कुनिका ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। रानी और ज्योति पूछने लगी कि क्या करे बताओ। तो कुनिका बोली कि उसने इंटरनेट से एक ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्मा को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने, रानी ने और ज्योति ने उसे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर क्या करना है। कुनिका ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रियल में आत्मा का वीडियो बन गया तो रातों रात YouTube पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे, तो उससे खासी इनकम भी हो जाएगी। पूरे साल का पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा। कुनिका की बातें सुनकर हम तीनों तैयार हो गए। हम चारों ने फौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स ले ली, हैंडीकैम कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया और ये चर्चा करने लगे कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। और हम चारों सहेलियां बॉलीवुड और टीवी की जबरी फैन हैं, तो हमने दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्युषा बनर्जी की आत्माओं को बुलाने का फैसला किया ताकि उनकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। रात के 3 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, ज्योति, कुनिका और रानी तैयार हो गए। हमने पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण शुरू किए। अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने और कराहने की आवाज आने लगी। हमारी धड़कनें तेज होने लगी। माहौल में गर्माहट आ गई। पूनम की रात होते हुए वहां घोर अंधेरा छा गया और पायल खनकने की आवाजें भी आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा जोश ठंडा हो चुका था क्योंकि वो आत्मा प्रत्युषा बनर्जी की तो नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाजें निकालती वहीं खड़ी रही। हमें लगा कि वो अपने आप वापस चली जाएगी और हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 3 परछाई इकट्ठी हो गई, पर तीनों में से एक भी उन मरी हुई एक्ट्रेस जैसी नहीं लग रही थी। हमारा कैमरा अब भी चल रहा था। हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हम अब इस खेल से उबने लगे थे। हमने फौरन बत्ती जला दी और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। उजाला होते ही वो तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और एक दूजे से मारपीट करने लगी और एक दूजे का मांस नोचने लगी। परछाई से प्रेत बनी इन आत्माओं की लड़ाई देखकर और चीखों की चित्कारी सुनकर हमारे पसीने छूट गए थे। अब 3 में से 2 प्रेत आत्मा अपने आप जा चुकी थी, पर सबसे पहले आई हुई आत्मा अब भी नहीं जा रही थी। ये वो आत्मा थी
जिसे हम प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा समझ रहे थे। पीछे बुलाई हुई दोनों आत्माओं ने प्रत्युषा वाली प्रेत आत्मा को बहुत बुरे तरीके से घायल किया था। वो चल भी नहीं पा रहा था। खून और मांस से सनी हुई वो प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में घूमती हुई नजर आती है। हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर हर रात वो हमारे कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी मचाती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं का संपर्क करना ही नहीं चाहिए था। हम चारों सहेलियों के हमारे अनुभव ने हमें एक बात सिखा दी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस आत्मा का आह्वान किया जाए वही आएगी, और अगर किस्मत से वो आ भी गई तो हमसे बात करे या करेगी, और अगर उसने बात की तो वो हमें नुकसान पहुंचाए बिना वापस भी जाएगी। इसलिए लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि इन खतरनाक पछड़ों में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये हमारी पहली कहानी आपको कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आज मैं अपनी जिंदगी की ये बात सबसे कहने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया था। मेरा नाम एकलव्य पंत है और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। 7 साल पहले की बात बताने जा रहा हूँ। हमारा घर दिल्ली में पोपटवाली में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुमा नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जला देने और लोगों पर मेले विद्या का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। मटुमा के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। मटुमा रात रात भर जागकर आग जलाकर पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चों तो उसके घर के पास भी नहीं भटकते थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद चली जाए उसके घर पर, तो भी गेंद वापस लाने सारे 8-10 बच्चे मिलकर ही उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मटुमा जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती है और लोगों पर मेली विद्या से टोटके करके उनका खून चूस लेती थी। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह में 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बू आ रही थी। मैंने माँ से शिकायत की। मेरी माँ भी बोली कि उसे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया मटुमा के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अनशन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की से झांकने पर मुझे पता चला कि मटुमा उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियां कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती, वो छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियां क्यों हो रही है, ये सोच सोच कर मैं तो चकराने लगा। फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ मटुमा छत पर से मुझे ही घूर रही थी और उसने हाथ मेरी ओर करके मुझे अपने पास आने को कह रही थी। मेरी तो पेट गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर से बिस्तर में घुसकर सो गया। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और खून उगलती मटुमा के बारे में सोचकर मैं बौखलाया जा रहा था। और परेशानी की बात तो ये थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब फिर से मेरी नींद खुली तो देखा मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि मटुमा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया हो, क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही मटुमा को छज्जे पर खून की उल्टी करते हुए देखा था
और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा, ये बात मुझे पागल किए जा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था। हॉस्टल से फिर मैं घर जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि कहीं फिर से उस पापी बुढ़िया के भूत ने मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा, और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से डर के साए में हूँ। तो दोस्तों, हमारी ये दूसरी कहानी आपको कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हम अब तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम कल्पित परमार है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मरेठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरे सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया है और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। ये एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था। मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच कर रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीज़ों को छूती तक नहीं। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वो बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वो बड़ी हुई बकरी ने चुड़ैल का एक भयानक रूप ले लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊंगा। ये मेरा जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वो धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी और उसके बाद मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार में मिरर में देखा तो वो चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठकर मुझे ही घूर रही थी। अब मेरी आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वो चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरी बगल की सीट पर बैठ गई। मैं नजर घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से सदमे में था। सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया था जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना मुंह शरीर से अलग करके मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली कि ये ले, इसे संभाल के रख, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वो मेरे पीछे आ रही है कि नहीं, ये देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था
और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंसते थे। मुझे लगा कि अपना ये भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए, इसीलिए अपना ये बुरा अनुभव आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी उस चुड़ैल से मेरा सामना कभी नहीं होगी। और मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब ये बात पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। तब से वो चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटक रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपनी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ कहीं भी हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप बाद में मिस ना करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।